आज से क्लास शुरू करने से पहले एक बात चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास। जितने लोग YouTube पर देख रहे हैं उनके जानकारी के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि मैं एक साथ 2 क्लास को पढ़ाता हूँ, ध्यान रखिएगा। इधर मैं 10 वाले को पढ़ाता हूँ, इधर 9th वाले को पढ़ाता हूँ, तो आप लोग देख कर लिखेंगे कि जो आप लोग की उचित होगा। ठीक, तो मैंने पिछला क्लास में जो 5.3 का 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन बताया था, आज मैं 3 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, है ना। इधर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो 3 नंबर क्वेश्चन में होता है क्या कि कोई भी हमें पता है an का फार्मूला, हमें पता है sn का फार्मूला, है ना। इसके बाद हमें ये भी पता है कि ये होता है, d होता है और n भी होता है, ये सब पता है ना। an का मतलब क्या होता है, nवां पद, sn का मतलब होता है n पदों का योग, a का मतलब क्या होता है, प्रथम पद किसी एपी का, d का मतलब क्या होता है, उस एपी का सार्वंतर होता है, और n का मतलब क्या होता है कि उस एपी में कितने पद हैं। तो ये 5 में से कोई भी 2-3 का मान दिया रहेगा और उनमें से जिसका मान नहीं दिया है उसी का क्या मान करेगा, ज्ञात करें। तो 3 नंबर का जितना भी सवाल है 5.3 एक्सरसाइज का, उस सब में इसी तरह सवाल है। तो चलो हम फर्स्ट में 1 नंबर क्वेश्चन हम बना के दिखा देते हैं कि किस प्रकार से बनेगा, है ना। पहला जो सवाल है इसका 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहता है कि a = 5 है, क्या है, a = 5 है, d = 3 है, और कह रहा है कि an बराबर कितना दिया हुआ, इसे मिट गया इस बुक में 50 है। चलो an इक्वल दिया हुआ है क्या, 50 दे रखा है। अब हमसे कह रहा है कि n और sn का मान ज्ञात करें, n और sn। अभी हम जो वैल्यू लिखे थे यहाँ पे क्या क्या लिखे थे, an, sn, a, d, n, यहाँ पे 5 ठो लिखे थे ना। ये 5 में से यहाँ पे कितने का मान दिया हुआ है, तो 3 का दिया है, 2 कह रहा है ज्ञात करने के लिए। किसका किसका बोल रहा है, an का और sn का बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो कैसे करेंगे, तो जिसका मान, जो फार्मूला, 2 को फार्मूला होता है, एक an का होता है, एक sn का होता है। तो इन दोनों में से जिसका मान दिया है उसी का फार्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पे मान क्या है, an का है, तो हम फार्मूला sn का लगाएंगे। क्या, किसका लगाएंगे, हम an का लगाएंगे। तो हमको an का फार्मूला पता है, क्या होता है, क्योंकि an बराबर होता है a + n - 1 × d होता है, इसलिए an का वैल्यू कितना है, 50 है, a का वैल्यू कितना है, 5 है, n - 1 × d का वैल्यू कितना है, 3 है। अब हमें n का वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि पहले n निकालेंगे तभी sn हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ n का वैल्यू नहीं था तो n का मैंने नहीं रखा। अब क्या करेंगे, हम 5 को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, 50 - 5, इधर क्या बचेगा, n - 1 × 3 बचेगा। 50 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45 बराबर n - 1 × क्या, 3। ये 3 से भाग भी तो लग सकता है, कितना बार में, 15 × 45, तो कितना हो गया इधर, 15 बराबर कितना, n - 1, और 1 को इधर ले क्या हो जाएगा, 15 + 1 बराबर n, और 16 बराबर क्या हो गया, n, और इसलिए n का वैल्यू निकल गया कितना, 16 निकल गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि sn का वैल्यू ज्ञात करें। तो sn का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो sn बराबर क्या होता है, n/2 × a + an। ध्यान रखिए an हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमको an का मान पता है। हम बताए थे जब an का मान पता रहे तब sn वाला कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a वाला लगाएंगे। ठीक, तो sn मतलब कितना, s 16 बराबर 16/2, और a प्लस क्या, a का वैल्यू तो पता है 5 है ना, और प्लस an का वैल्यू कितना है, 50 है। तो कितना हो जाएगा, 8, और गुना कितना, 55, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40 के 0, 8 × 5 = 40 और 4 = 44, यानी कितना आ गया, 440 आ गया। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या क्या बोल रहा था, n निकालने और sn निकालने बोल रहा था। तो एक तो आंसर तो मेरा यहाँ आया और एक तो आंसर मेरा यहाँ आ गया n बराबर। तो दोनों मान मैंने क्या कर लिया, निकाल लिया। तो हम क्या बताए थे पहले कि 3 नंबर का जो भी सवाल है, ये 5 में से किसी 2-3 का वैल्यू क्या रहेगा,
दिया हुआ रहेगा और जिसका नहीं दिया है वो आप खुद दिमाग लगाइए कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे निकलेगा, और उसी से क्या कर लेना है, ज्ञात कर लेना है। कोई दिक्कत समझने में? हाँ, समझ गया? चलो लिखो इसको फटाफट। फिर इधर बताओ जी कितना पढ़ाए थे? 3 नंबर का 2 नंबर ही नहीं बना पाई तो सीख नहीं रही है, रट्टा मारेगी क्या? जसपर खरीद लो, मिलता है मार्केट में। खुद से नहीं सीखेगी तो कैसे होगा? 3 का 2 नंबर में क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर, और प्लस में दिया हुआ 7x - 18। कहता गुणनखंड परिमेय से गुणनखंड ज्ञात करें। किस परिमेय से? गुणनखंड परिमेय से। इसमें क्या कर, सबसे पहले बहुपद को हम मानेंगे, तो हम मान लेते हैं कि माना कि px बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x - 18। ठीक, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अचर पद क्या है ये देखना है। अचर पद जो है वो क्या है, -18 है, यही है ना। तो अचर पद -18 हो गया, तो -18 का गुणनखंड करना है। गुणनखंड क्या होगा? तो गुणनखंड कितना होगा, +-1 +-2 +-3 +-6 +-9 और +-18। ये सबसे भाग लग सकता है 18 में। जिन जिन संख्याओं से भाग लग सकता है उन सबको हम क्या कहते हैं, उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या होगा, भाग लग जाएगा। किससे? 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, 9 से भी लगेगा और 18 से भी लगेगा। इसलिए हमने क्या कह दिया कि +-3 +-2 +-6 +-9 और +-18 क्या है, तो -18 का गुणनखंड है। अब हमें यहाँ से कोई एक गुणनखंड लेना है जिससे इसका मान क्या हो जाएगा, 0 आना चाहिए, है ना। जब 0 आ जाएगा तभी क्या होगा वो। अब ध्यान से देखो, अगर हम 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 7 होगा, तो 7 और 1 8, 18 में 8 घटेगा लेकिन 0 नहीं होगा, तो 1 मेरा पहले कैंसिल हो गया, है ना। अब अगर हम 2 वाला लेते हैं वैल्यू, तो किसको लेंगे, प्लस वाला कि माइनस वाला? तो ध्यान दीजिए कि हमको एक चीज़ माइनस में है तो दूसरा जो वैल्यू लेंगे वो किस में लेंगे, हम हमेशा प्लस में लेंगे। तो हम x बराबर 2 लेते हैं। यहाँ लिखो x बराबर 2 लेने पर क्या लिख रहे हैं, x बराबर 2 लेने पर, है ना। तो रखिए बहुपद में, तो P2 बराबर कितना, 2 का स्क्वायर प्लस कितना 7 गुना 2 और -18, तो 2 दूनी 4 प्लस 7 दूनी 14, माइनस कितना है 18 है। 14 4 कितना हो जाएगा 18 और -18 कट के क्या आया 0 आ गया। और हमने क्या देखा कि जैसे ही 2 इस पर रखे हैं तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। x बराबर मैंने क्या लिया था, क्या लिया था 2 लिए थे ना, तो x बराबर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अतः x - 2 बहुपद px का क्या है, px का एक गुणनखंड है। कोई दिक्कत? तथा फिर से लेते हैं। अब देखिए ये हो गया, अब माइनस तो होगा नहीं, +3 ले लेते हैं, फिर से होगा क्या देखते हैं। तो 7 तिया 21 नहीं होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा ना। तो 7 तिया 21 और 3 तिया यहाँ पे कितना हो गया, तीन लेंगे तो नहीं होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। और यहाँ 18 27 नहीं होगा। यहाँ अगर हम 6 लेते हैं तो 6 का 36 7 छक 42, 18 और 36 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 9 लेके देखते हैं। तो 9 अगर ले लेंगे तो 9 9 81 होगा, 9 से यहाँ पे कितना होगा 63 होगा, है ना। तो प्लस में 63 हो गया और इधर हो गया 81। -9 लेते हैं, क्या लेते हैं -9 लेते हैं। तो x बराबर -9 लेने पर ठीक रख दीजिए p -9 बराबर -9 का क्या होल स्क्वायर प्लस 7 गुना -9 -18, तो 9 9 81 -7 9 63 और -18, तो 81 और माइनस इधर जोड़ेंगे तो ये भी 81 होगा, कट के क्या आ गया 0 आ गया ना। यानी -9 लेने पर इसका वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। लिख लिया आप लोग जी। तो क्वेश्चन देखिए कौन सा बनाना है ना, कौन सा आपसे नहीं बनेगा, है ना, उसी को बताएंगे। बुक है ना सामने में।
अब लिख दो, इधर से क्या होगा, लाएंगे तो अतः लिख दो क्या कि x + 9 बहुपद px का एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार से निकल गया px बराबर क्या है, x² + 7x - 18 का 2 गुणनखंड आया, x - 2 × x + 9, यही आंसर हो गया। यानी जो गुणनखंडन हम निकाले हैं वो किससे निकाले हैं, गुणनखंड परिमेय की सहायता से निकाले हैं। 10 वाले बच्चे लिख लिए हैं? हाँ, चलिए बोलिए अगला कुछ सवाल कौन सा है जो नहीं बनेगा आप लोगों से, जो हार्ड लग रहा है थोड़ा बहुत? नहीं डाउट है जी? सवाल नहीं पूछेंगे तो कैसे होगा? एक मैंने बना के दिखा दिया, अब बाकी तो आपको समझ में आ रहा है, पूछना पड़ेगा। क्या हुआ? अच्छा चलिए हम खुद बना देते हैं। देखिए एक 3 नंबर क्वेश्चन इसका, 3 का 3, इसमें दिया हुआ है A12 = 37 और D इक्वल दिया है 12। क्या दिया हुआ है, सॉरी 12 में नहीं दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। D इक्वल 3 दिया हुआ है और कहता है कि A और S12 ज्ञात कीजिए। फाइंड करने में क्या बोल रहा है, A और S12 ज्ञात कीजिए। तो हम बताए थे जो दिया है उसी का फॉर्मूला हम देख रहे हैं कि AN का फॉर्मूला है, तो AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। हमें पता है कि चूंकि AN बराबर क्या होता है, A + n - 1 × D है, इसलिए A12 बराबर कितना, A + 12 - 1 × D का वैल्यू क्या है, 3, यही रखेंगे ना, जो दिया हुआ है उसी वैल्यू को रखेंगे हम। अब देखिए क्या हो जाएगा, A12 का वैल्यू कितना 37, तो A + 11 गुना कितना 3, 12 में घटेगा 11, गुना में 3 था। जहाँ समझ में ना आए बेहिचक पूछना है, ठीक तो। और जो लोग YouTube पर देख रहे हैं उन्हें कमेंट कर देना जहाँ समझ में नहीं आएगा। चलिए A + क्या हो जाएगा, 11 × 3 = 33, 33 को 37 में घटाइए तो 37 - 33 बराबर कितना हो गया, A, और 4 बराबर A, इसलिए A का वैल्यू निकल गया कितना 4। एक आंसर मेरा हो गया। अब बोल रहा है S12 ज्ञात कीजिए, तो निकालते हैं। तथा S12 बराबर हमको पता है क्या होता है, पहले Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं, n/2 × A + an। an वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको n पद क्या है पता है ना, तो हमने लगा दिया। तो S12 बराबर 12 कितना 2, A का वैल्यू 4 है और यहाँ लिखिए A12, अभी वैल्यू नहीं रखना है, ठीक। तो 6 × कितना आ जाएगा 4 + 37, तो 37 और 4 कितना हो गया 41 ना, यानी 6 × 41, 6 × 6 और 6 × 4 24, 200 कितना आ गया 46 आ गया क्या S12। तो दोनों आंसर निकल गया, A का भी और S12 का भी। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके और पढ़ सके इससे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसे, कहीं पे दिक्कत है? हाँ, जहाँ भी होगा पूछ लेना है। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से 10th क्लास मैथ जो है क्लिक करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से देख लीजिएगा, है ना। मैंने बहुत सारे क्लासेस करवाए वहाँ पे। हो गया, नेक्स्ट सवाल बोलिए। जो नहीं बना है पूछिए फटाफट। 5 तो बताए थे एक तो ना, तो नेक्स्ट भी बताना है। 5 का हम एक बता दिए थे, चलिए इसका 3 बता देते हैं, 5 नंबर का। ये एक्सरसाइज कौन सा है, 3E है ना, एक्सरसाइज 3E, भारती वन का बुक है ये।
ये 5 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है इसे देखना है, ठीक। तो 5 का 3 नंबर यहाँ पे दिया हुआ ZQ माइनस लिखा है 3Z² और प्लस लिखा हुआ है 4। हम पहले मानते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि PZ बराबर क्या, ZQ माइनस 3Z² प्लस 4। यहाँ अचर पद क्या है, यही लिखते हैं ना। अचर पद यहाँ पे है 4 है। 4 का गुणनखंड क्या क्या होगा वो लिख देना है, ठीक। गुणनखंडन होगा +-1 +-2 और +-4 होगा। कोई दिक्कत, ये इसका गुणनखंड आ जाएगा। आगे देखिए, अब हमें कौन सा वैल्यू लेना है, जिसे अगर 1 लेते हैं तो -1 लेना होगा, क्योंकि 3 और 1 4 हो जाएगा। तो हम लेते हैं Z बराबर -1 लेने पर देखना पड़ता है कि कौन सा वैल्यू लें जिससे इसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम Z ले -1 लिए, तो -1 का होल क्यूब -3 × -1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 4। -1 का होल क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा, -3 × क्या +1 हो जाएगा +4। तो -1 -3 +4 तो कितना होगा, -4 + 4 क्या होगा, कट के 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि अतः Z +1 इधर लाएंगे तो +1 होगा ना, बहुपद PZ का क्या एक गुणनखंड है। फिर हम लेते हैं Z बराबर क्या लेंगे, अगर -2 लेते हैं तो 8 हो जाएगा, यहाँ होगा 12, सही है। -8 यहाँ पे होगा -12, नहीं +2 हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 तिया 12 +2 लेते हैं Z बराबर, तो Z बराबर 2 लेने पर तो क्या हो जाएगा, वो देखिए रखिए PZ बराबर कितना 2 अगर रखते हैं Z का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 2 का होल क्यूब -3 × 2 का क्या होल स्क्वायर प्लस 4, यही है ना। अब क्या हो जाएगा, 8 - 3 गुना कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 +4 हो जाएगा। तो 8 - 4 तिया 12 +4 तो 8 और 4 12, ये दोनों प्लस में है, देख रहे हैं ना। 8 भी प्लस में, 4 भी, तो 12 हो जाएगा और -12 तो कितना हो गया, 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि अतः Z माइनस क्या 2 बहुपद PZ का क्या है, एक गुणनखंड है। चलिए फटाफट यहाँ से लिए, एक और गुणनखंड इसका निकलेगा। पहले यहाँ तक लिख लीजिए, आप लोग लिख लिए जी, 10 वाले स्टूडेंट, हो गया। हाँ चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, हम बना के दिखाते हैं 6 नंबर। कैसे बनेगा 6 नंबर सवाल, उसको देखना है। 6 नंबर सवाल क्या है वो देखिए, 3 का 6 है, इसमें D इक्वल दिया हुआ है, क्या D नहीं है, A है। A का वैल्यू दे रखा है 2, D का वैल्यू दे रखा है क्या 8 एंड SN का जो है 90 दिया हुआ है। और हमें कहता है N और A9 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने बोल रहा है, N और AN, हाँ N और AN बोल रहा है। तो हमें किसका वैल्यू पता है, SN का, तो हम SN रेफरेंस लगाते हैं। SN बराबर क्या होता है, N/2 × 2A + N-1 × क्या D। इसलिए 90 इक्वल क्या लिखेंगे, N का तो वैल्यू पता नहीं है, 2 × 2 + N-1 × D का वैल्यू कितना है 8 है। लिखिए 90 बराबर N/2 × क्या 2 दूनी 4 8N - 8, कोई दिक्कत। तो 90 बराबर N/2 × क्या 8N और -4, 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, 90 बराबर N/2 × 2 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4N और माइनस क्या बचेगा 2 बचेगा, कोई दिक्कत। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, N से गुना कर दीजिए, 4N² - 2N। हम फिर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 90 है इधर ना। 90 बराबर 2 कॉमन तो 2N² - N हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, कितना बार में 45 बार में। 45 बराबर कितना 2N² - N,
सबको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 2n² माइनस n माइनस कितना 45 बराबर 0। अब 45 दूनी कितना हो गया 90। अब इसको हम क्या करेंगे गुणनखंड मेथड से ज्ञात करेंगे, द्विघात समीकरण जैसे हल करते थे, है ना। कितना हो गया 45 दूनी 90 हो गया। अब 90 का गुणनखंड करके हमको देखना है माइनस माइनस, गुणनखंडन का साइन पता है, माइनस माइनस रहने पर क्या होता है माइनस प्लस होता है। यानी 90 का एक ऐसा गुणनखंड करना है जो गुणा करने पर कितना आएगा 90 आएगा, और माइनस में प्लस घटाएंगे तो कितना बचना चाहिए 1 बचना चाहिए। तो क्या हो जाएगा फटाफट बताओ, नहीं पता 9 10 90 नहीं होता है, और 10 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 2n² माइनस 10n प्लस 9n और माइनस कितना लिखेंगे 45 बराबर 0, और 2n यहाँ कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा n माइनस 5, यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो n माइनस क्या बचेगा 5 बचेगा इक्वल 0। अब दो जगह एक ही टर्म आया n माइनस 5 इंटू 2n प्लस 9 इक्वल क्या 0। हम क्या लिखते हैं आइदर क्या n माइनस 5 इक्वल 0 और 2n प्लस 9 इक्वल क्या 0। जगह नहीं है यहाँ तक लिखिए, फिर हम आगे करके दिखाते हैं। ठीक, लिख लिया जी, नीचे नहीं मिटा रहे हैं, हम आगे लेते हैं। हम अभी क्या लिए थे 2 लिए थे ना, पुनः z बराबर क्या 2 लेने पर तो लिखिए क्या आ जाएगा P2 बराबर कितना 2 का होल क्यूब माइनस 3 गुना 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, यानी क्या आ जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 4, तो 8 माइनस कितना 12 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 8 4 12 माइनस 12, यानी कितना आ गया 0 आ गया, है ना। तो क्या हो गया यहाँ से, फिर हमने z बराबर फिर से क्या लिया था 2 लिया था ना, कि तो लिख दो किया था z माइनस 2 बहुपद क्या है ये 2 है और ये z, बहुपद pz का एक गुणनखंड है, इसलिए pz बराबर लिखिए क्या क्या है z³ माइनस 3z² प्लस 4 इक्वल क्या हो जाएगा z प्लस 1 इंटू क्या z माइनस 2 इंटू z माइनस 2, ये आया है ना, ये हो गया आंसर। मिटा दे नीचे वाला, चलिए फटाफट नोट कीजिए 9 वाले स्टूडेंट। आप लोग लिख लिए हैं 10 वाले, हाँ कहाँ पे, ये 2 कॉमन लिए हैं ना हम, यहाँ 8 4 में 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो 2 चौका 8 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 2 कॉमन लिए तो यहाँ भी तो घट गया, देख रहे हैं ना, यहाँ 8 था कितना हो गया 4, यहाँ 4 था 2 हो गया, 2 कॉमन ले लिए हम, ठीक 2 से बाहर निकाल लिए। हम इधर मिटा दे रहे हैं, ठीक तो चलिए आगे देखिए कैसे होगा, आगे क्या होगा सो देखिए। अब मेरा आगे यदि हम लिखते हैं क्या कि यदि n माइनस 5 इक्वल 0 और n इक्वल क्या आ जाएगा प्लस 5, अगर पुनः यदि हम लेते हैं कि 2n माइनस 9 इक्वल 0 प्लस 9 है ना, और 2n बराबर कितना होगा माइनस 9 और n इक्वल कितना होगा माइनस 9/2, तो लिख दो कि चूँकि n इक्वल टू नॉट माइनस 9/2, क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए n बराबर कितना निकल गया 5, एक आंसर निकल गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पदों की संख्या ही नहीं सिर्फ किसी की भी संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है ना। चलिए यहाँ तक लिख लिए हैं, हाँ
तो इसको मिटा देते हैं, हम आगे ज्ञात करते हैं। इसमें बोल रहा है ए एन भी ज्ञात करने बोल रहा है, यानी कि ए 5 ज्ञात करने बोल रहा है, तथा हम ज्ञात कर देते हैं ए एन इक्वल क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसलिए ए 5 इक्वल क्या, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ था, हम मिटा दिए, बता कितना था, ए का वैल्यू 2 था ना, तो 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 8 है, तो 2 प्लस 4 इंटू 8 यानी 2 प्लस कितना 8 चौका 32, 32 और 2 कितना हो गया 34, ये भी निकल गया। कोई दिक्कत, इसको मिटा दें। हाँ बोलना जी, माधु नहीं बोला, छूट गया मेरा। चलिए फटाफट लीजिए। देखिए इस सवाल को, जो इसमें थोड़ा सा अगर डाउट लग रहा है कि हम बार बार 2 को ही क्यों लिए, है ना, एक बार तो लिए फिर से हम 2 को क्यों लिए, तो इसका एक दूसरी विधि है, हम उस विधि से बना के दिखा देते हैं कि इसका आंसर z+1 z-2 z-2 आएगा, है ना। कौन सी विधि है तो उसे देख लीजिए। इसी सवाल को फिर से बनाते हैं, ठीक, तो सेटिस्फिकेशन के लिए, क्योंकि ज़रूरी है संतुष्टि। क्या होगा सो देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन था ना, ZQ माइनस 3z² प्लस 4, यही है ना। हम मान लिए क्या कि माना कि PZ बराबर ZQ माइनस 3z² प्लस क्या 4। अब यहाँ पे देखो अचर पद क्या है, तो अचर पद हम देख रहे हैं 4 है, 4 का गुणनखंड क्या होगा, हम यहीं पे लिख देते हैं 4 का गुणनखंड। तो 4 का गुणनखंड देखा जाए तो +-1 +-2 और एक क्या होगा +-4 होगा। अगर हम z बराबर क्या लेते हैं, z बराबर 1 लेने पर, यही लिए थे ना, -1 लेने पर, तो -1 लेते हैं z बराबर, तो p-1 इक्वल क्या होगा, -1 का होल क्यूब -3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 4, तो क्या होगा -1 -3 इंटू 1 प्लस 4। समझ में आ रही है ना बात, हाँ बात को समझना है। -1 -3 प्लस 4 -4 प्लस 4 कट के क्या आया 0। लिख सकते हैं कि अतः z+1 बहुपद pz का क्या है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। जब देखिए जब z+1 बहुपद pz का एक गुणनखंड है तो उसमें भाग भी लगेगा, गुणनखंड से कहता है ना, तो z+1 से ZQ माइनस 3z² प्लस 4 में क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए। तो z से ZQ में भाग देंगे तो कितना बार लगेगा z² में, तो ZQ माइनस कितना हो जाएगा z², माइनस कीजिए माइनस प्लस, ये तो कट गया 3z² में, z उसको घटेगा तो -2z² प्लस 4। अब लगेगा किससे, -2z से, किससे लगेगा -2z से लगेगा, तो क्या हो जाएगा 2z² और 2 दूनी 2 एकम 2 -2z हो जाएगा, ठीक। ये वो माइनस प्लस माइनस प्लस कट गया, 2z और प्लस 4 बचा। अब किससे लगाना है, +2 से लगाना है, तो कितना हो जाएगा 2z और प्लस, सॉरी यहाँ पे हमने गलत लिखा इसलिए हो रहा है। यहाँ पे देखिए z से हम लगाएंगे 1 में तो प्लस z होगा ना, अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हुआ, तो 3 और 1 कितना हो गया -4z² प्लस 4 हो गया। अब कितना से लगेगा -4z से लगेगा, तो कितना हो जाएगा -4z² और माइनस हो जाएगा 4z। अब माइनस कीजिए, माइनस कितना हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ये कट गया बचा 4z और प्लस कितना बचा 4। अब कितना से लगेगा 4 से लगेगा, तो क्या आ जाएगा 4z और प्लस 4, तो माइनस प्लस ये सब के कट के 0 आ गया, है ना। तो चलिए इसको यहाँ तो लिखिए, हम आगे करके दिखाते हैं क्या आया था आंसर, है ना। आप लोगों का हो गया 10 वाले। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए कौन सा बना दें, कोई डाउट लग रहा है कि जो हमसे नहीं बनेगा। सिक्स और 7 8 जो है एक जैसा है, जिस तरह 6 बनाए उसी तरह बनेगा, इसलिए इसको बना लेना है, ठीक। तो 3 का 10 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें L इक्वल दिया हुआ है कितना 28 और S इक्वल दिया हुआ है कितना 144 और कहता कुल पद है, यानी n बराबर कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, ठीक। अब हमें कह रहा है क्या कि ये ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इसमें एल दिया हुआ था, क्योंकि बच्चे एल से कंफ्यूज कर जाते हैं कि एल का मतलब क्या है। तो हम बताए थे कि एस एन बराबर फार्मूला आता है n/2 × a + an, बताए थे ना। तो ये an को हम लोग एल भी लिख सकते हैं, यानी n बराबर क्या लिख सकते हैं, n/2 × a + l लिख सकते हैं। एस एन बराबर n/2 × a + al लिख सकते हैं। यही फार्मूला लगा के यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चूँकि हमको पता है एस एन बराबर क्या आता है, n/2 × a + l होता है, इसलिए लिख दो कितना, S9 बराबर है ना। तो S9 बराबर कितना, 9/2 × कितना हो जाएगा, a का वैल्यू तो नहीं पता है, इसका वैल्यू पता है 28, और S9 का कितना है 144 यानी 144 बराबर कितना 9/2, a + कितना 28। अब ये देखो कट जाएगा 9 से, कितना बार में 16 बार में ना, 16 नमा कितना होता है 144, तो 16 बराबर 1/2, a + कितना 28। अब 2 से गुना करो इधर तो कितना होगा, 16 दूनी 32 बराबर कितना a + 28। 28 को इधर ले आओ तो 32 - 28 बराबर कितना a, और a बराबर कितना निकल गया 4, इसलिए a का वैल्यू क्या आया 4 आ गया। ये फाइनल आंसर। कहीं कोई दिक्कत समझने में? तो ये आज से क्लास के आखिरी सवाल था, ये फटाफट से लिख लीजिए, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे क्या। तो 9 से इधर कटाना, इधर जब लाएंगे तो भाग ही लगेगा ना, गुना में है तो बराबर के उस साइड अगर एक जैसा है तो कटा देंगे हम, लेकिन एक ही साइड नहीं कटाएंगे। जैसे यहाँ 9 गुना में इधर लाएंगे तो क्या होगा, भाग लगता है ना, इसीलिए हम कटा देते हैं। यहाँ तो लिख लिया 9 वाले। चलो इसका आगे देखो क्या करते हैं, हमको पता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही होता है ना। तो मेरा यहाँ पे भाज्य कितना है ZQ माइनस कितना 3Z² + 4, भाजक है Z+1 और भागफल कितना आया Z² - 4Z + 4, यही आया है ना। अब इसका गुणनखंड करो जैसे पहले हम करते थे, तो Z+1 × इसका गुणनखंडन क्या होगा Z² - 2Z और +4। किस मेथड से किए हैं, तो गुणनखंडन करने वाला मेथड, किससे, प्लस माइनस वाला से। 4 का एक ऐसा गुणनखंड करना है जो गुना करने पर 4 आएगा और माइनस माइनस चिन्ह है, यानी माइनस माइनस जोड़ने पर 4, तो 2 दूनी 4, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। अब देखो Z+1 × क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, Z कॉमन लो तो Z माइनस क्या बचेगा 2, और यहाँ -2 कॉमन लो तो Z - 2, यहाँ पे 2 कॉमन लिया है तो यहाँ बच रहा है Z - 2। तो 2 जगह क्या हुआ है, एक ही टर्म आया। अब क्या आया है, Z+1 × Z - 2 × Z - 2 आया वही आंसर जो हम पहले लिख के दिखाए थे। कोई दिक्कत? तो कोशिश करना है कि जिसमें अगर तीसरा गुणनखंडन नहीं मिले उसे भाग विधि से क्या करेंगे, हम बना देंगे और आंसर ला देंगे। चलिए यूट्यूब पर जो देख रहे हैं आपको समझ में आ गया जी, समझ आ गया तो चल वीडियो को लाइक कर दिए, ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आज से क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आपको बताएंगे 5.3 का अगला सवाल सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में। चलिए आज से क्लास यही ख़त्म करते हैं।